हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमती रिलीफ अवाम के लिए बनने लगा बाइस तकलीफ। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिटेल शॉप्स पर बदनज़मी। मौसर निज़ाम होने के सबब खवातीन ख़ार होने लगी हैं। घंटों इंतजार के बाद भी बारी नहीं आती। सिफारशी कल्चर पर भी खवातीन बरहम हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम जारी है, मगर रिटेलर शॉप्स पर बदनज़मी और बद इंतज़ामी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रकूम की तकसीम का मुनासिब व मौसर निज़ाम न होने के सबब खवातीन तो हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमें रोजाना तक बच्चों को छोड़ के घर से आते हैं, किराया वगैरह लगा के, तो हमें पैसे नहीं मिलते। अभी देर सुबह के आके खड़े हैं। जंग के बेशतर रिटेलर शॉप पर ना बैठने की जगह ना ही कोई और इंतजाम। सर्द मौसम में खवातीन बच्चों के हमरा जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। खवातीन ने शिकायत की कि घंटों इंतजार के बाद भी रकम लेने की बारी नहीं आती। खवातीन के साथ आए मर्द भी हुकूमत से बेहतर इंतजाम ना होने की शिकायत करते नजर आते हैं। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन वगैरह नहीं है, न कोई सीटिंग है। इनको चाहिए कि आवाम के साथ कोऑपरेट करें, और दूसरा कि ये देख रहे हैं जो अपना अफरा तफरीयां मची हुई है। रिटेलर शॉप पर भी सिफारशी कल्चर राइज होने पर खवातीन बरहम हैं। खवातीन ने अपील की है कि मसले के हल के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। काश्तकार सरूखी सितम का शिकार हुकूमत महकमे ज़राअत और मौसम ने बेहाल कर दिया। कहीं यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी तो कहीं कोहरे ने फसलें तबाह कर दी। यूरिया की नायाबी से गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा। कोहरे से आलू, मटर, चारे और कमाद को नुकसान पहुंचा। माहिरीन ने इस साल पैदावार में कमी के खदशे का इजहार कर दिया। किसानों का बोझ कम न हो सका। यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। फी बोरी की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई। ज़राए माहिरीन के मुताबिक गंदम की फसल को इस वक्त यूरिया की अशद जरूरत है। बर वक्त खाद मैसर न होने से पैदावार पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। पैदावार में कमी होगी। पिछले बरस भी गंदम की फसल कम हुई थी। रवां साल भी यही सूरत हाल पैदा हो सकती है। पिछला इशू कम था, हमें वो ज्यादा लग रहा था, अब लेकिन इससे ज्यादा लग रहा है। कंट्रोल रेट 2400 कुछ है और 3000 में भी नहीं मिल रही। ठीक है ना, लोग धक्के खा रहे हैं। किसान खाद का बहुत इशू हुआ है और किसान जिम्मेदार दिन पर दिन पिसा जा रहा है। टोबा टैक्सिंग में कोहरा पड़ने से फसलें तबाह होने के दहाने पर पहुंच गईं। आलू और मटर की फसल 70% तबाह हो गई। काश्तकार परेशानी में मुब्तला। किसान कहते हैं चारे की फसल भी मुकम्मल तबाह हो चुकी। हुकूमत और महकमा ज़राअत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पानी की कमी, खाद की नायाबी से पैदावार मुतासिर होगी। मटर के जो फूल थे जितने भी आए हुए, वो फूल सर्दी की वजह से गिर गए हैं। जो भी नुकसानात हैं इसके लिए महकमा जो ज़राअत का अमला है वो हमारे पास आता तो है, लेकिन ऐसे कोई भी जो है ना सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए कोई भी किसी किस्म की आज तक उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई तरकीब नहीं बताई। चिरियोट में सर्द मौसम और कोहरे ने काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मुंतज़िर मेहदी ने कोहरे से फसलों को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा जाहिर कर दिया। उन्होंने मटर और आलू की फसलों का मुआयना किया। कहते हैं कोहरे से आलू, मटर, चारे और कमाद की फसल जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई है। किसान बार बार फसल को देखते रहें और हल्का पानी लगाए। ज्यादा कोहरा पड़ने से फसलों की पैदावार में खतर ख्वाह कमी हो जाती है। कमाद को गिरने से बचाने के लिए बर वक्त इकदाम जरूरी हैं। माली साल 2022-23 की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा की जानिब से बिजली फी यूनिट ₹1.49 से लेकर ₹4.46 तक महंगी करने की मंजूरी पर ताजरों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट ₹1.49 से लेकर ₹4.46 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ताजरों की जानिब से इजाफे की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लास बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफे से ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। पहले ही ये मजदूरों का कत्ल कर चुके हैं, ताजरों का मुआशी कत्ल कर चुके हैं, और इन्होंने क्या करना है। तो इस वक्त भी देख ले, मार्केटों में बिजली तो बंद है, बिजली तो आ नहीं रही, और साथ साथ ये बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये मुल्क का जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा कर रहे हैं। ताजरों की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। ताजर कहते हैं बिजली आती नहीं और बिल ज्यादा आ रहे हैं। हुकूमत कारोबारी तबके के बारे में कुछ नहीं सोच रही। या खुदा का खौफ करो कोई हुकूमत है पाकिस्तान, क्यों गरीबां नूं मारन लगे हो। बिजली महंगी करी जाते, होर बिजली आंदी कोई नहीं, गैस आंदी कोई नहीं। कुछ खुदा का खौफ करो, कोई जान दे उस कौम ने तबाह ना करो, नहीं तो कौम सारी बढ़ जाएगी। ये तुहानू बददुआ पैनी है। कीमतें बढ़ने से जी सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जितनी महंगाई में इजाफा होता है, इनको हुकूमत तो 8 माह हो गए, ये अवाम का तो सोच ही नहीं रही।
कारोबारी तबके की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के इजलास में सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सज्जाद अरशद ने इंकशाफ कर दिया। कहते हैं मुल्क भर में बराह रास्त 50% सरमायाकारी कम हो गई। जानिए इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के इजलास में सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सज्जाद अरशद ने खसूसी शिरकत की और ताजरों के मसाइल सुने और इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी 50% कम हुई है और बैनुल अक़वामी रिजर्व भी 24% कम हुए हैं, जो कि मुल्क की ज़र मुबादला बढ़ाने का वाहिद जरिया थे। डॉलर का और उसका डिफरेंस ओपन मार्केट में और बैंक रेट में बहुत डिफरेंस है, उससे हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी बहुत तेजी से कम हो रही है। मुल्क को दो तरीकों से पैसा आ रहा होता है, एक एक्सपोर्ट से, एक फॉरेन रेमिटेंस से। दोनों फॉरेन रेमिटेंस भी कम हो गई और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही। दूसरी तरफ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर खुरम तारिक कहते हैं इंडस्ट्री ने नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाया है। $1 अरब के लिए हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मानी है। एक्सपोर्टर्स जो है ना इस मुल्क के, वो IMF से बहुत बड़े हैं, तो इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। इस मौके पे तो उनको कहना चाहिए भाई जो बंदा अपनी सेल बढ़ाएगा उसको तो भाई हम इनाम देंगे, ताकि वो उस पर कंसंट्रेट करे और आपकी जान IMF से छूटे। कारोबारी हजरात का मानना है कि कारोबार के लिए मुश्किलात इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब मार्केट में नया सरमायाकार तो क्या पहले से बिजनेस करने वाले भी कारोबार बंद करने का सोच रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, सूबे में सियासी अदम इस्तेकाम बाईपास रिंग रोड के लिए इजाफी फंड्स ना दिए जा सके। महकमा हाईवे ने महकमा CNW से 4 अरब 21 करोड़ के फंड्स मांग लिए। बाईपास रिंग रोड के लिए 4 अरब 21 करोड़ दरकार। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने सेक्रेटरी CNW को मरासला जारी कर दिया। सूबा में सियासी अदम इस्तेकाम के बायस फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के लिए अजाफी फंड्स जारी न किए जा सके। महकमा हाईवे ने महकमा CNW से 4 अरब 21 करोड़ के फंड्स मांग लिए और इस मकसद के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद ने सेक्रेटरी CNW को मरासला जारी कर दिया। दूसरी तरफ फैसलाबाद के शहरियों को कहना था कि रिंग रोड मनसूबा सियासत की नजर नहीं होना चाहिए और कोई भी तरक्याती मनसूबा नहीं रुकना चाहिए। रिंग रोड बनना चाहिए, अवाम की बहुत सारी मुश्किलात में आसानी होगी। ये कभी सियासत की नज़र ना हो जाए, इसको ज़रूर बनना चाहिए। सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए। जेड़ा चल रहा काम उन्होंने रोकना नहीं चाहिए। 97 किलोमीटर तक फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड मनसूबा पर काम होना है। सत्याना रोड तक जंग रोड, खुड़ियावाला तक सत्याना तक सड़क, रोशनवाला बाईपास तक सुधार बाईपास चौक तक सड़क भी बहाली की मुंतजर है। जंग रोड तक सरगोदा रोड तक खुड़ियावाला हिस्सा पर भी तामीराती काम होना बाकी है। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम के बायस फैसलाबाद में बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे इल्तवा का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में फैसलाबाद के शहरी फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की तमीर नौ को मुकम्मल करने के हवाले से हुकूमत से जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन शाजिब के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की बोस्टल जेल का मंसूबा लटक गया। कई साल से बच्चों को भी बड़ों की जेल में रखे जाने का इंकशाफ। बोस्टल जेल की तामीर के लिए करोड़ों के फंड्स मंजूर हुए थे। फैसलाबाद में बच्चों की जेल की तामीर का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। माली साल 2022 से 23 के लिए फैसलाबाद की जेलों के लिए फंड्स मंजूर भी थे। फैसलाबाद बोस्टल जेल की तामीर नो के लिए 4 करोड़ 69 लाख भी इजाफी दिए गए थे। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद बोस्टल जेल की स्कीम पर काम मुकम्मल ना कर सका। जंग की अहम तरीन बैनुल अज़लाई शाहराह की तामीर का इब्तदाई काम शुरू हो गया। खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड की तामीर के सर्वे का आगाज कर दिया गया। मंसूबे पर 2 अरब से ज्यादा की लागत आएगी। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि 3 अजला को मिलाने वाली शाहराह की तामीर का इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है। खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड की तामीर के सर्वे का आगाज कर दिया गया। शाहराह की तामीर को ADP स्कीम 2022-23 का हिस्सा बनाया गया था। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 2 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंसूबे पर काम 2025 तक मुकम्मल करने का प्लान तैयार किया गया है। इब्तदाई तौर पर महकमा हाईवे जंग डिवीजन ने प्लानिंग और सर्वे के लिए 8 लाख रुपए जारी कर दिए। सर्वे के बाद तामीराती प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। महकमा हाईवे के मुताबिक सर्वे के दौरान जियोग्राफी और माहौलियाती तब्दीलियों का जायजा लेने के बाद प्लान तश्कील दिया जाएगा। शहरियों की जानिब से प्रोजेक्ट के आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए ट्रैफिक के मसाइल में कमी आने की उम्मीद का इजहार किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पंजाब में बल्दियात के तमाम इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के स्पुर्द। गवर्नर ने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए। कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और डेप्यूटी कमिश्नर जिला कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तैनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर बहाल किए गए हैं। सूबे की 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबराह कमिश्नर्स होंगे।
सेमी अर्बन इलाकों की 11 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सरबराह डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। देहाती इलाकों की 30 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर भी डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, जबकि यूनियन काउंसिल के सरबराह मुतालिका असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट होंगे। दूसरी जानिब क्लास 4 मुलाजमीन की भर्ती भी सियासी खींचातानी का शिकार। पंजाब असेंबली की तहलील से महकमा तालीम में भर्तियां खटाई में पड़ गई। जराये के मुताबिक भर्तियों में अरकान असेंबली को कोटा दिया गया था। पंजाब असेंबली तहलील होने से महकमा तालीम के अफसरान तजब्जुब का शिकार हो गए। महकमा तालीम ने दर्जो शहारम की खाली सीटों पर भर्तियों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का मरहला भी मुकम्मल कर लिया था, लेकिन ताहाल मुंतखब उम्मीदवारों की भर्ती का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योर तैनात डॉक्टर मसूद विर्क को चंद रोज कबल ओहदे से हटाया गया था। डॉक्टर मसूद विर्क को ओहदे से हटाने के बाद सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर को एमएस का इजाफी चार्ज दिया गया था। महकमा सेहत ने डॉक्टर अल्ताफ का तकर्रुर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल डॉक्टर अल्ताफ एमएस तहसील हॉस्पिटल लालियां तैनात थे। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। फेस्को ने नए कनेक्शन के मुंतजिर सारिफीन पर बिजली गिरा दी। फेस्को हेडक्वार्टर ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन के मुंतजिर सारिफीन को रिवाइज डिमांड नोटिस भेज दिए। अदाशुदा डिमांड नोटिस के बावजूद सारिफीन को लाखों रुपए रिवाइज डिमांड नोटिस भेजे गए। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि सारिफीन को नए डिमांड नोटिस मटीरियल महंगा होने पर भेजे गए हैं। 6 माह में ट्रांसफार्मर की कीमतें डबल हो चुकी हैं।